हर हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों माता पार्वती हुई स्मृतिहीन और इंद्रदेव ने किया महादेव पर आक्रमण। आइए जानते हैं। नारायण और महादेव के युद्ध समाप्ति के बाद श्री गणेश देवी पार्वती और महादेव का पुनर्विवाह कराते हैं। उसके बाद वह दोनों कैलाश से दूर एकांत में समय व्यतीत करने चले जाते हैं। वह स्थान काफी खूबसूरत होता है। तब माता पार्वती वहां एक पौधा लगाती हैं और कहती हैं कि यह स्थान मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इस पौधे का ध्यान रखूंगी तब तक यह वृक्ष आकार ना ले ले। तब स्थान की सुंदरता और बढ़ जाती है। तब महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे कारण इस वन की सुंदरता और भी बढ़ गई है पार्वती, और तुमने यहाँ यह पौधा भी लगाया है और तुम्हें यह स्थान अत्यधिक पसंद भी है। आज से यह वन पार्वती वन के नाम से जाना जाएगा। अगले दिन सुबह उस वन में छह ऋतुओं के पुष्प खिलते हैं। तब महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, तुम्हारे लिए आज 6 ऋतुओं के पुष्प एक साथ पुष्पित हुए हैं। तब देवी पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, मुझे तो हर ऋतु के पुष्प अति प्रिय है। तब थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कि क्या आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? तब महादेव कहते हैं, अवश्य, कहो पार्वती। तब देवी पार्वती कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक गजरा बनाए जिसमें 6 ऋतुओं के पुष्प हो। 6 ऋतुओं के पुष्प से सुसज्जित एक गजरा तैयार करें। देव कहते हैं कि इन पुष्पों से मैं अभी तुम्हारे लिए गजरा बना देता हूँ। तब देवी पार्वती कहती हैं कि इन पुष्पों से नहीं, मैं चाहती हूँ कि तब तब ऋतुएं बदले, पुष्प खिले, आप उनसे मेरे लिए गजरा बनाए। तब महादेव कहते हैं, परंतु उसके लिए मुझे तुमसे दूर 1 साल तक रहना होगा। मुझे दूर वन में रहकर हर ऋतुओं के फूल खिलने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हारे लिए एक गजरा तैयार करना होगा। तब देवी पार्वती उनसे कहती हैं कि ठीक है महादेव, हम 1 साल तक आपकी प्रतीक्षा इसी वन में करेंगे, और ठीक 1 साल बाद जब इस मेरे द्वारा लगाए पौधे में पुष्प आएंगे तो मैं सोचूंगी कि आप बस मेरे पास लौटने ही वाले हैं, और अगर आप 1 साल तक नहीं लौटे या विलंब हुआ तो हम अतीत की सारी स्मृतियां अपने मन से मिटा देंगे। फिर आपको भी मुझे पाने के लिए, मेरी स्मृति वापस लौटाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा, जैसे मैंने आपको पाने के लिए किया था। परंतु हमें पूरा विश्वास है आप विलंब नहीं करेंगे। आप गजरा शीघ्र ही सही समय पर वापस लेकर लौटेंगे। तब महादेव वहां से चले जाते हैं। देवी पार्वती के लिए 6 ऋतुओं से सुसज्जित एक गजरा बनाने के लिए। ऋतुएं बदलती हैं और हर ऋतु में उनके पुष्प खिलते हैं और महादेव उन्हें तोड़ तोड़ कर गजरा तैयार करने लगते हैं। और दूसरी तरफ त्रिशूला नाम का एक ब्राह्मण तपस्या में लीन रहता है। तब इंद्रदेव उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए काफी प्रयास कर चुके होते हैं। कभी वह अप्सराओं को भेजते हैं उनकी तपस्या तोड़ने, तो कभी वह स्वयं कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं वरदान में वह मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। तब देव गुरु बृहस्पति इंद्रदेव को समझाते हैं कि पिछली बार जब दशानन ने तपस्या की थी तो तुम्हें उनका भी यही भय था, परंतु उन्होंने केवल महादेव से उनकी भक्ति मांगी। देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर भी इंद्रदेव
नहीं समझते हैं। काफी प्रयास के बाद जब वह त्रिशूला की तपस्या नहीं तोड़ पाते हैं तो वह उनका वध कर देते हैं। तभी देवगुरु उनसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अगर त्रिदेवों में से यह बात किसी को पता चली तो वह तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। जैसे ही कुछ समय बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह कहते हैं कि गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे इस कर्म की गलती से निकलने का मार्ग बताएं। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तो तुम्हें कभी इस दंड के लिए क्षमा नहीं करेंगे। इसका मार्ग केवल महादेव ही बता सकते हैं। वो दोनों कैलाश की तरफ जाने लगते हैं। यह घटना तब घटती है जब महादेव माता पार्वती के लिए गजरा तैयार करके वन वापस लौटने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति और देव कैलाश के लिए जाते हैं तब मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण रूपी मनुष्य मिलता है और वह मार्ग में लेटा हुआ होता है। तब इंद्रदेव उनसे कहते हैं कि मेरे मार्ग से हटो, हमें महादेव से मिलने जाना है। तब वह ब्राह्मण कहते हैं, क्या करोगे वहां जाकर? यह कैलाश की मिट्टी भर तुम्हारे जैसे घमंडी मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं है। तब इंद्रदेव क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते इंद्रदेव हूँ मैं, देवताओं का राजा, देवताओं का संचालन करने वाला। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और वह उस मनुष्य पर वार कर देते हैं। जैसे ही वह उन पर वार करते हैं तो वह अपने असली रूप में आ जाते हैं और वह और कोई नहीं, स्वयं महादेव ही होते हैं। महादेव के क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है जो उनकी तीसरे नेत्र से निकलती है, जो कि इंद्रदेव की मृत्यु के लिए निकलती है और वह इंद्रदेव के पीछे पीछे भागती है। तब देवगुरु बृहस्पति महादेव से माफी मांगते हैं, इंद्रदेव के प्राणों के लिए दान मांगते हैं। उनकी मिन्नतें के बाद इंद्रदेव भी महादेव के चरणों में आ जाते हैं। तब महादेव उन्हें क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, इस अग्नि को तो मैं वापस नहीं ले सकता क्योंकि यह मेरी क्रोध अग्नि है जो कि शुभ नहीं है। तो वह उस अग्नि को सागर में समाहित करते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं कि तुम किस सिंहासन के डर में रहते हो? क्या स्वर्ग सिंहासन तुम्हारी अपनी धरोहर है? यह सिंहासन उसे मिलता है जो सभी गुणों से सुसज्जित होता है और जिसमें ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होती है, जो महायोगी होता है। यह सब चीजें आप में थी, परंतु सिंहासन के मुंह में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपने अपने सभी गुणों का त्याग कर दिया है। इंद्रदेव माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वह अपने ऊपर काम करेंगे और अपनी सारी गलतियां सुधारेंगे। तब महादेव देवी पार्वती के पास वन में जाते हैं। उन्हें देख देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और महादेव से कहती है कि हमने हर रोज आपकी प्रतीक्षा की, यह वृक्ष इस बात का साक्षी है। अब आप हमें वह गजरा पहना दीजिए। जैसे ही महादेव अपनी थैली में हाथ डालते हैं, वहां देखते हैं कि वहां राख होती है और देवी पार्वती उनसे पीठ फेरे खड़ी हुई होती है गजरा पहनाने के लिए। तब उन्हें याद आता है कि इंद्रदेव के लिए क्रोध अग्नि का प्रकट होने के कारण वह गजरा जल गया। तब महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, मैंने गजरा बनाया था। लेकिन तब देवी पार्वती बोलती हैं कि यह आपने क्या किया स्वामी? मैंने आपसे कहा था अगर आप गजरा ना लाए तो मैं अपने मन से अपने अतीत की सारी स्मृतियां मिटा दूंगी। मुझे माफ कीजिए और अब आपको ही कठोर परिश्रम करना होगा जैसे ठीक मैंने किया था। इतना कहते ही देवी पार्वती की सारी स्मृतियां जाने लगती हैं और वह सब कुछ भूल जाती है
और उनका शरीर वापस राजा हिमावन के महल पहुंच जाता है और वह फिर से अपना जीवन पहले की तरह व्यतीत करने लगती हैं। धन्यवाद दोस्तों।